everyone, I hope you all are good. Welcome back to my channel One's Thought. Our today's video is about the plot of Paradise Lost. सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्लियर वन थिंग। जो पिछली वीडियो थी इसमें एक वर्ड था SATAN, उसको सतान बोला था मैंने बिकॉज आई हैव सीन इन मैनी वीडियोज़ कि उसको ऐसे प्रोनाउंस किया जा रहा था। बट मेरी गलती है, आई एक्सेप्टेड कि मुझे वापस दूसरी जो है वो वेबसाइट्स वगैरह से भी सर्च करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। लेकिन जब मैंने बाद में सर्च किया तो उसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सैटन या फिर सेटन। ठीक है, सेटन एग्जैक्ट है, वो है उसकी। ब्रिटिश में भी अमेरिकन में भी सेटन वर्ड यूज़ होता है, नॉट सतान। ठीक है, तो प्लॉट से पहले जो हमारी चीज़ें हैं, जो मेन एलिमेंट्स हैं प्लॉट के, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो हैं वो हैं 5 मेन एलिमेंट्स, जिसमें आता है एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। मैं अब आपको वीडियो के साथ साथ आगे बताऊंगी एक्सपोजिशन क्या है, राइजिंग एक्शन क्या है, क्लाइमैक्स क्या है, सब कुछ। या भी देख लें, ये डायग्राम जो है इसमें क्लियर है सब कुछ कि कैसे। देखिए, राइजिंग एक्शन में राइज कर रहा है, देन क्लाइमैक्स आ गया, देन फॉलिंग एक्शन एंड देन रेजोल्यूशन है। तो प्लॉट जो है वो अगर आप एक जनरल वे में देखें तो वो होता है सेट ऑफ इवेंट्स, जिसमें कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स को डील किया जाता है। कॉजेज़ और इफेक्ट्स उसमें आते हैं इवेंट्स को डील करने के लिए। और स्टोरी अगर उसकी कंपैरिजन में देखी जाए तो स्टोरी में इफेक्ट पे को ज़्यादा जोर दिया जाता है, और मतलब उसमें ऐसा इतना नहीं होता कि कॉज इफेक्ट दोनों एक साथ आएँ। अब यहाँ पे भी आप एग्जांपल पढ़ लें, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड इज़ अ स्टोरी। ठीक है, ये कहानी है एक। किंग भी मर गया, क्वीन भी मर गई। इसमें आपको जो है कॉज नहीं बताया जा रहा क्यों मर गई क्वीन और क्यों मर गया किंग। यहाँ पे द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, कि किंग पहले मरा, ठीक है, क्वीन उसके गम में मर गई, इज़ अ प्लॉट। द टाइम सीक्वेंस इज प्रिजर्व्ड बट द सेंस ऑफ कैजुअलिटी ओवर शेडोज है। कैजुअलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉजेज़ के ऊपर इसका फोकस होता है, इफेक्ट के ऊपर इसका फोकस होता है। ये सेट ऑफ इवेंट्स के साथ डील करता है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपोजिशन क्या होता है। एक्सपोजिशन जो है वो बेसिकली द बिगनिंग है, द बिगनिंग ऑफ एनी प्ले, एनी पोम, एनीथिंग। उसकी जो बिगनिंग होती है, जो स्टोरी लाइन के स्टार्ट होता है, उसको एक्सपोजिशन कहते हैं। देन राइजिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन वो चीज़ होती है जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अब स्टोरी जो है टर्न लेने वाली है, अभी टर्न लिया नहीं है, लेने वाली है। क्लाइमैक्स वो चीज़ होते हैं जो टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी का, जहाँ पे स्टोरी टर्न ले लेती है एकदम से। और ये मोस्टली ये होता है कि पता नहीं चल रहा होता आपको, आपके जहन बना नहीं होता, एकदम से सडन हैपन होता है और क्लाइमैक्स जो है आपका आ जाता है बीच में। और यही ट्विस्ट जो होता है ना, वो स्टोरी को एक अच्छा बना देता है, एक अच्छे तरीके से स्टोरी लिखी जाती है क्लाइमैक्स की वजह से। देन फॉलिंग एक्शन के जब वो जो ट्विस्ट है पता चल रहा है, सारों को ख़त्म हो रहा है, वो ट्विस्ट भी स्टोरी एंडिंग की तरफ आ रही है, तो वो होता है फॉलिंग एक्शन। और रेजोल्यूशन जो है वो एंड होता है कि स्टोरी जी एंड हो गई है। अब जब हम बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो हम उसके एक्सपोजिशन को सबसे पहले डील करेंगे, देन बाकी इसके एलिमेंट्स को कवर अप करेंगे। अब आपको, क्योंकि मैंने समरी ऑलरेडी बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि प्लॉट को समझने में आसानी हो जाए। अब जो एक्सपोजिशन है, जो बिगनिंग है, एज आई टोल्ड, क्योंकि जब वो स्टार्ट होता है तो वो मैन के बारे में ही बताते हैं कि मैन की फर्स्ट डिसोबीडियंस क्या थी, उस सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो जो स्टार्ट की वो नरेशन टाइप है वो जो है वो एक्सपोजिशन में आएंगी, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग वो वाली जो है वो एक्सपोजिशन में आ जाती है। देन राइजिंग एक्शन के एक्शन राइज कैसे हुआ था। राइजिंग एक्शन वो होगा जहाँ पे आपका ट्विस्ट आने वाला है। अब ट्विस्ट कहाँ पे आने वाला था, जहाँ पे उन दोनों की यानी गॉड की और सेटन की आपस में लड़ाई शुरू होती है। दैट वॉज द राइजिंग एक्शन ऑफ द पोअम पैराडाइज लॉस्ट। फिर उसके बाद क्लाइमैक्स, टर्निंग पॉइंट। अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टर्निंग पॉइंट्स होंगे कि भाई कुछ भी आ सकता है अब जंग के बाद। अब हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो समझें कि क्लाइमैक्स जो है वो है जब सेटन और गॉड की लड़ाई थी। लेकिन मेरे हिसाब से, और अगर मैं ख़ुद भी उसको स्टडी करती हूँ, तो राइजिंग एक्शन जो है वो सेटन और गॉड की जो है वो लड़ाई थी। और जो क्लाइमैक्स है वो तब था जब फॉरबिड किया गया था कि आपने वो ट्री नहीं खाना, फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं खाना आपने। और वो वाला टाइम था जब आपका क्लाइमैक्स शुरू हुआ था और वो खा लिया गया था, एडम और ईव ने वो फ्रूट खा लिया था। फिर उसके बाद फॉलिंग एक्शन, अब फ्रूट तो खा लिया, अब फॉलिंग एक्शन क्या है, जब उनके लिए पनिशमेंट अनाउंस हो रही थी, उस टाइम पे वो फॉलिंग एक्शन था, क्योंकि ऑफ कोर्स एंडिंग की तरफ है,
तो जब जब वो पनिशमेंट वगैरह सब कुछ आ रही थी और माइकल आ गए थे, उन्होंने बताया था कि भाई ये है फ्यूचर तुम्हारा, इसकी वजह से ये चीज़ें होंगी, सफ़र करना पड़ेगा। तो वो जो टाइम था वो एक फॉलिंग एक्शन था। अब इसमें बहुत सी चीज़ें कवर होती हैं। अब जिन्होंने समय पढ़ी हुई है, क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट्स कि ये हिंट्स जब आप लाते हो तो इससे पहले पहली स्टोरी जितनी भी आ रही है वो सारी कवर होगी उसमें। आपने उसको नरेट करना है, उसको लिखना है, उसमें कोट्स डालने हैं। देन उसके बाद जो लास्ट रेजोल्यूशन है वो क्या है कि जो सारों को पनिशमेंट मिल चुकी थी, जो सेटन थे, जो उसके सारे चेले वगैरह थे, उनको क्या किया गया था, उन सबको सांप बना दिया गया था और हेल उनके लिए हमेशा के लिए मखसूस कर दी गई थी। फिर एडम और ईव को जो है वो जन्नत से, हेवन से निकाल दिया गया था। तो ये वाली जो जितनी भी पनिशमेंट्स वगैरह हैं वो सारी आ जाएगी रेजोल्यूशन में। और रेजोल्यूशन में एक और चीज़ भी आएगी जो लास्ट टाइम वो फ्यूचर वाला बिल्कुल एंड वाली चीज़ थी, जो बताया गया था कि कश्ती बनाई जाएगी, नोआ आएगा और वो बचाएगा, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करेगा, और जीसस क्राइस्ट आएंगे, सॉरी, और वो आएंगे और वो जो है बचाएंगे ह्यूमैनिटी को, उनके लिए वर्क करेंगे। तो ये आपके रेजोल्यूशन हो जाता है, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब आप किसी भी स्टोरी का प्लॉट ले सकते हो जब आपके जहन में मीनिंग्स होंगे ना, कि एक्सपोजिशन जो है वो स्टार्ट है, जो राइजिंग एक्शन है वो राइज हो रहा है, एक्शन किसकी तरफ जाना चाह रहा है, क्लाइमैक्स की तरफ जाना चाह रहा है, टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो वो होता है, फिर टर्निंग पॉइंट तो बहुत क्लियर होता है। टर्निंग पॉइंट सबको समझ आ जाता है कि ये भाई ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे स्टोरी बदल गई एकदम से, सब खुशहाल थे, एकदम से चेंज हुआ है, एकदम से पनिशमेंट का ऐलान हो गया, एकदम से ये हुआ है। तो फिर उसके बाद जब फॉलिंग एक्शन आता है तो वो क्लाइमैक्स से ही रिलेट कर रहा होता है कि इस टर्निंग पॉइंट की वजह से ये हुआ है, तो वो फॉलिंग एक्शन है। और जो लास्ट है वो रेजोल्यूशन है, जो एंडिंग होगी किसी भी स्टोरी की, किसी भी स्टोरी लाइन की, वो जो होता है आपका लास्ट, बिल्कुल लास्ट का रेजोल्यूशन पॉइंट होता है, कंक्लूजन होता है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट की समरी थी। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, समरी नहीं थी, प्लॉट था। आई होप आपको समझ आ गई होगी और समरी की भी समझ आ गई होगी, और जो मैंने आपको मिस्टेक बताई है वो भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी क्या है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।